नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ काम काज कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समरी। समरी में क्लाइंट गया है मिक्स्ड, या बोलेंगे उसने क्या किया, कॉल भी बाई किया है, पुट भी बाई किया है। तो कल मार्केट क्या रह सकता है, रेंज बाउंड रह सकता है, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और क्लाइंट कॉल और पुट दोनों बाई करके गए हैं। तो ये रेंज बाउंड की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट है आपका डीआई। डीआई ने क्या किया है, बियरिश पोजीशन लिया है और एफआईआई ने बुलिश लिया है। अब प्रो ने क्या किया है, प्रो ने कॉल भी बेचा है और पुट भी बेचा है। तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट के रेंज बाउंड रखें। ठीक है, वैसे प्रो की पोजीशन क्या है, बियरिश साइड है। प्रो बियरिश है, एफआईआई बुलिश है, डीआई बियरिश है और क्लाइंट मिक्स्ड है, क्योंकि इसने पुट बहुत ज़्यादा खरीद रखा है। ठीक है, तो अभी स्मार्ट मनी आमने सामने, स्मार्ट मनी भी दिख रहा है। अब प्रो तो पूरी कोशिश करेंगे कल फिन निफ्टी को रेंज बाउंड रखने के, साइडवे रखने की। तो क्लाइंट को सबसे ज़्यादा लॉस साइडवे वाले दिन ही होता है। तो इस दिन मार्केट को कभी कभी क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। जो इंट्राडे ट्रेडर है उनकी बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं नेट पोजीशन चेक कर। नेट पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन अब फिर से बढ़ने लगा है। और अभी अगर ये आप डाटा देखोगे तो कोई खास ओपन इंटरेस्ट नहीं है, तो ये अभी न्यूट्रल है आपका ऑप्शन चेन। इंडेक्स फ्यूचर न्यूट्रल है। नेक्स्ट है इंडेक्स कॉल। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने कॉल बाई किया है और एफआईआई ने बाई किया है, और पूरा का पूरा सेल किसने किया है, प्रो ने। प्रो कल तक जो 1,24,000 लॉट बाई में थे, आज वो 82,000 लॉट सेल में आ चुके हैं। अगर कल क्या हो सकता है कि क्लाइंट ने भर भर के पोजीशन बाई की हो, किसमें, निफ्टी, फिन निफ्टी में। और प्रो ने क्या किया होगा, प्रो या एफआईआई ने निफ्टी या बैंक निफ्टी में बाई और फिन निफ्टी को सेल किया होगा। तो अगर अभी देखोगे तो क्लाइंट और प्रो कॉल राइटिंग में है और कॉल बाइंग में एफआईआई है। ठीक है, लेकिन चूंकि कल आज क्लाइंट ने ज़्यादा बाई किया है, ये डाटा हो गया आपका बियरिश, क्योंकि फिन जिस तरह से प्रो की राइटिंग है वो मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे, अच्छा रेजिस्टेंस बनाएंगे मार्केट में। नेक्स्ट है इंडेक्स पुट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट देखिए, मैंने बोला था ना, जब तक इनका पुट राइटिंग कम नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। धीरे धीरे ये पुट बाई करते जा रहा है और मार्केट ऊपर चलता जा रहा है। और सेलर कौन है, आपके प्रो और एफआई। प्रो देखिए क्या ज़बरदस्त वाली सेलिंग कर रखा है, पुट सेलिंग ज़्यादा है और कॉल सेलिंग प्रो का कम है, यानी कि प्रो भी कल साइडवे टू बुलिस है। ठीक है, तो आपका इंडेक्स पुट क्या है, बुलिस है। इंडेक्स कॉल बियरिश है और इंडेक्स फ्यूचर न्यूट्रल है। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर में अभी भी ये 1 लाख से ऊपर शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ये डाटा है आपका बियरिश। तो एक तरह से जो डाटा आया है ऑप्शन का, एफआईआई और डीआई का जो डाटा है वो मिक्स्ड है। यानी ये भी क्या बोल रहा है कि मार्केट साइडवे से रेंज बाउंड रह सकता है। लेकिन अगर ओवरऑल सेंटिमेंट देखोगे तो मैं साइडवे टू बुलिश है मार्केट, साइडवे टू बुलिश है। अभी हमें बुलिश ट्रेड ही ढूंढना चाहिए बियरिश का। एक बार हम ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में क्या रेजिस्टेंस आता है, उसके बाद हम बियरिश का पोजीशन के लिए सोचेंगे। नेक्स्ट चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हम अच्छा अगर यहाँ पे देखा जाए, स्टॉक कॉल स्टॉक पुट दोनों जगह क्लाइंट बुलिश है और सब लोग बियरिश है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी। निफ्टी एक अच्छी क्लोजिंग दी, एक अच्छा रेजिस्टेंस था 19,500, 528 पे क्लोजिंग दिया है एक। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था मार्केट, कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, यही हो रहा था। और देखिए ये 500 पे एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट है, एक अच्छी बाइंग है। तो जब तक 19,500 के ऊपर है तब तक मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। जब तक 19,500 ब्रेक नहीं करता, यानी 15 मिनट का 2 रेड कैंडल 19,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। और एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा होगा 19,500, तो 19,500 ब्रेक करे तो ही। और रेजिस्टेंस मेरे को अब दिख रहा है 700 पे, तो 19,700 से
19,500 का रेंज बन रहा है, तो 700 के आसपास आएगा तो एक बार मैं एसएल के साथ पुट बाई करूँगा, ठीक है। और 19,500 के ऊपर जब तक है तब तक कॉल, 19,500 के नीचे जब जाएगा तब भी पुट, ठीक है। और मेरा टारगेट अगर 19,500 के ऊपर ले मार्केट ओपन होता है तो 19,500 के ऊपर रहता है तो कॉल बाई करूँगा, टारगेट 19,700 होगा, 19,700 पे पुट बाई करूँगा, ठीक है, एसएल के साथ। नेक्स्ट है आपका मंथली एक्सपायरी 28 सितंबर की है। यहाँ पे भी अच्छी खासी क्वांटिटी में कॉल अनवाइंडिंग हो रखी है, ठीक है। और यहाँ पे एक 19,800 पे पुट राइटिंग है, इस पर अब हमें नज़र रखना है। 19,500 एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ भी। और आप देखोगे तो पुट राइटिंग बहुत ज़्यादा है, 21 लाख। कॉल राइटिंग तो ऑप्शन चेन भी क्या बता रहा है, बुलिश डाटा ही बता रहा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी आपका 5 सितंबर एक्सपायरी है। फिन निफ्टी की क्लोजिंग 19,787 और यहाँ पे क्या हो रखा है, ज़बरदस्त वाला राइटिंग हो रखा है। ये इतनी ज़बरदस्त राइटिंग है ना कि ये प्रो की राइटिंग है। प्रो इसको ऊपर नहीं जाने देंगे और प्रो इसको नीचे भी नहीं आने देंगे। पुट और कॉल दोनों राइटिंग है, तो इसकी बहुत साइडवे का चांस है, तो इसको हम कल अवॉइड करेंगे। और एक ज़बरदस्त वाला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है मेरे को 19,900 पे दिख रहा है, और ज़बरदस्त वाला सपोर्ट जो दिख रहा है 19,700 दिख रहा है। तो 19,700 के ऊपर रहता है तो कॉल बाई करना है, 19,900 के आसपास मिलेगा तो पुट बाई करूँगा, ठीक है। इसका जो रेंज बन रहा है 19,700 से 19,900, 700 के आसपास मिलेगा तो मैं कॉल बाई करूँगा, और 19,900 के आसपास मिलेगा तो पुट बाई करूँगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, कॉल पुट दोनों की राइटिंग सेम है, तो इसको अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक साइड वे रहने वाला है कल मार्केट। हाँ, जो सेलर है वो कल बैंक निफ्टी या निफ्टी में सेल करके आराम से प्रीमियम मीटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को एक्सपायरी है 6 तारीख को, ठीक है। और यहाँ पे ये मतलब गजब का है भाई ओपन इंटरेस्ट, आप देख लो 43,800 के ऊपर क्या ज़बरदस्त इन द मनी कॉल बाइंग है। तो अगर मार्केट मुझे सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे 44,000 के आसपास गलती से भी मिलता है तो मैं कॉल ही बाई करूँगा। और मुझे रेजिस्टेंस जो दिख रहा है 700 पे दिख रहा है, 44,700 के ऊपर जाएगा तो कॉल बाई करूँगा, और 43,800 के आसपास मिलेगा या 44,000 मान लीजिए, माफ़ कीजिएगा 44,000 के आसपास मिलेगा तो कॉल बाई करूँगा, ठीक है। और अभी एक और ज़बरदस्त वाला सपोर्ट क्या है 44,500, जब तक 44,500 के नीचे नहीं जाएगा तब तक पुट में नहीं रहना है, 44,500 के ऊपर जब तक रहता है तब तक हमें कॉल में ही रहना है, ठीक है। और यहाँ पे राइटिंग ज़बरदस्त है, कॉल साइड में पुट साइड में दोनों साइड में इन द मनी है। और आपका कॉल राइटिंग कम है, पुट राइटिंग कम है, ज़्यादा है, लेकिन वही है कि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट है 28 सितंबर मंथली। यहाँ पे अभी भी 46,000 वाला बंदा बैठा हुआ है, ज़रूरी है इसको देखना है, ठीक है, कब तक ये 46,000 टच करा रहा है। तो देखिए ओवरऑल मार्केट का जो सेंटिमेंट बन रहा है वो रेंज बाउंड का बन रहा है, ठीक है। साइडवे टू बुलिश रह सकता है। बियरिश रेजिस्टेंस पे लेवल याद रखिए, 45,000 के आसपास मिले तो एक बार एसएल के साथ पुट बाई करिए, ठीक है। 19,900 के आसपास फिन निफ्टी में, और 19,700 के आसपास निफ्टी में। 19,500 निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है, 19,700 एक अच्छा सपोर्ट है फिन निफ्टी का, और 44,500 एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। लेवल को ध्यान रख के ट्रेड करिए, एसएल के साथ ट्रेड रखिए, फिन निफ्टी को तो अवॉइड ही करिए, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए फिर कल मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट। हाँ,